तो आज हम संख्याओं को मानक रूप में रखना सीखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि संख्याओं को मानक रूप में क्यों रखना होता है। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 1,49,60,60,000,000 मीटर। तो उसके हमें क्या इस तरीके से थोड़ी लिखेंगे, हम उसको लिख देंगे 1.496 इंटू 10⁻11। यही इसका मानक रूप कहलाता है। अब जैसे प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर तक चला जाता है, यानी कि ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो हम इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू 10⁸। क्लास 7th की बुक है और जिसकी मोटाई है 20 mm, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻1। यही इसका मानक रूप कहलाएगा। कुछ चीजें बहुत बड़ी होती हैं तो उनके ऊपर पावर बढ़ जाती है, और कुछ चीजें बहुत छोटी होती है जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, तो उसके ऊपर क्या आएगी, माइनस की पावर आएगी। जैसे रेड ब्लड सेल्स हमारे खून में पाई जाती है, तो ये बहुत छोटी होती हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसकी पावर आएगी 7 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, तो बाल भी तो बहुत ज़्यादा पतला होता है 0.005 सेंटीमीटर। तो जब इसको मानक में लिखेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर है। और 0.01 को जब हम मानक रूप में लिखेंगे 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पृथ्वी से चंद्रमा 38 करोड़ 44 लाख मीटर दूर है। तो जब इसका मानक रूप बनेगा तो 8 संख्याओं का गैप होगा, यानी 3.84467 10⁻8। अब पौधों की कोशिकाएं तो छोटी होती हैं, तो जब इनका मानक रूप बनेगा तो वो माइनस में आएगा। तो इसका मानक रूप बनेगा 1.275 इंटू 10⁻⁵। अब सूरज कितना बड़ा है ये पता चलता है उसकी रेडियस से। तो 6,95,000 किलोमीटर, यानी कि जब मानक रूप में लिखेंगे 6.95 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब अंतरिक्ष में रॉकेट को भेजने के लिए शटल का वजन कम होना चाहिए, तब तो वो जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो 5.036 इंटू 10⁵ किलोग्राम। अब कागज तो पतला ही होता है ना, तो इसकी तो माइनस में आनी चाहिए ना। तो 0.0016 है तो कितना बन जाएगा इसका 1.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। अब कंप्यूटर की चिप में जो तार होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो इसका भी माइनस में बनना चाहिए, यानी इसका बनेगा 3 इंटू 10⁻⁻6। अब समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापेंगे तो 8.848 इंटू 10⁻³ मीटर इसका मानक रूप हो जाएगा। तो इसी तरह हम प्रश्नावली के सवालों को मानक रूप में बदलेंगे। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो मानक रूप में बदलने से पहले हमें थोड़ी सा मानक रूप का बेसिक जानना होगा। देखिए मानक रूप क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 54 है, ठीक है, 54 कोई संख्या है, इसको हमें मानक रूप में बनाना है। तो मानक रूप का मतलब होता है कि एक नंबर के बाद दशमलव लगा देना। इसके आगे कितनी भी संख्या हो, मान लो 5400 है, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और फिर जितने ज़ीरो हैं उसको हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे। यही मानक रूप होता है। अब जैसे मान लीजिए ये 54 है, इसको हमने 5.4 बनाना है, तो हमें इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग करना पड़ेगा, तभी जाके ये 5.4 बनेगा। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ पर हम 10 का भाग करेंगे तो 10 पंचे 50 हो जाएगा, 4 बचेगा हमारे पास। यहाँ एक दशमलव लगाएंगे क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ एक ज़ीरो बढ़ाएंगे और 10 चौको 40। तो ये हमारे पे 5.4 आ गया ना। और एक और तरीका होता है कि इसको वापस 54 बनाना है, तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 540 बन जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी ये फिर से दोबारा से 54 बना देगा। यानी कि किसी संख्या को दशमलव में बनाना है तो हम उसमें उस संख्या का भाग कर दें, 10 का, 100 का, 1000 का, जितने ऊपर नंबर होंगे उस हिसाब से। और फिर कोई संख्या दशमलव में है और फिर उसे दोबारा से उसी रूप में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो ये तो हो गया बेसिक। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 5.45 लिखा हुआ है, तो जब हम इसको हटाएंगे, इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 545। तो जब हटाया तो यहाँ पर 2 ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि एक और एक दो संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो इसका रूप इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अगर देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि 5.45, इसको दोबारा से हमें सही तरीके से बनाना है 545, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 545, और डबल ज़ीरो है गुणा में, तो डबल ज़ीरो आ जाएंगे, और एक दो अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 545 बन जाएगा। तो ये थोड़ी सा हमने आपको बेसिक बताया, अब हम इनको बदलना सीखेंगे। तो मानक रूप का मतलब क्या कि इसको हमें, ये जो संख्या दी हुई है इसको हमें 8.5 बनाना है, ठीक है। तो हमें पहले इसको जीरो गिनने होंगे, 3 और 3 6, 3 त्रिका 9, 10 11 और 12 13। यानी कि यहाँ पे जो दशमलव है वो 13 अंकों के पहले है, यानी कि दशमलव के बाद 13 अंक हैं। तो हम इसको लिखेंगे 85 और डिवाइड बाई 13, एक के बाद 13 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13, ठीक है।
अब देखिए हम जानते हैं कि जब हम उसको दशमलव में बनाना है, अगर हमें दशमलव में बनाना है तो हमें 10 का गुणा करना होगा। अभी हमने बेसिक में देखा था, है ना। दशमलव हटाना होता तो हम भाग करते, लेकिन बनाना है तो 10 का गुणा कर रहे हैं। अब एक ऊपर नीचे दोनों जगह 10 है तो एक एक शून्य कट जाएगा, तो यहाँ 13 जीरो थे, तो अब कितने जीरो बचेंगे हमारे पास? 12 जीरो बचेंगे। तो ये हो जाएगा 8.5, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 12, क्योंकि इसमें 12 जीरो हैं। जितने जीरो होते हैं उसको हम उसकी घात बना के 10 की घात 12, 13, 14 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसके नीचे बटे में है, और जब ये इसके गुणा में बगल में जाएगा तो ये माइनस की घात हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 8.5 गुणे 10 की घात -12, क्योंकि ये ऊपर आ गया है। और घातांक के नियम में हमने देखा था कि अगर बटे में हो तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है, और अगर माइनस में हो तो फिर उसको बटे में ले आ जाता है और उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं कि दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बाद कितने जीरो हैं? 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी दशमलव के बाद 14 संख्याएं हैं। तो हम इसको रखेंगे 942 और बटे में कितने रखेंगे हम? 14 संख्याएं, यानी कि 10 की घात हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? 14 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक के बाद कितने? 14 जीरो हैं। तो हम उसको अब डायरेक्ट घात में लिख रहे हैं, हम जीरो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें 9.42 बनाना है, तभी तो ये मानक रूप कहलाएगा। तो हमने इसको 9.42 बना दिया, लेकिन हमें गुणा करना होगा, क्योंकि जब दशमलव में बना रहे हैं और जितनी संख्याएं हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक है। तो ये बन गया 9.42 गुणे 100 का मतलब है एक और एक 2 जीरो हैं, यानी कि 10 की घात 2, और यहाँ पर 10 की घात कितना है हमारे पास? 14 है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भाग में क्या होती है? घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो ये 9.42 रहेगा, ये 10 की घात 2 है और ये 10 की घात 14 है। तो 14 में से जब 2 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10 की घात कितना? 12। 12 बचेगा, 2 घट गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9.42 गुणे 10 की घात -12, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। वहाँ दशमलव आगे था इसलिए उसमें माइनस की घात आ रही थी, यानी कि वो छोटी संख्याएं थी। इसमें देखिए दशमलव आगे लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी ये माइनस का आएगा। लेकिन ये जो है ये डायरेक्ट इसमें कहीं भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इसको हमें 6.02 बनाना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम इसको 602 लिख लेते हैं, ठीक है। 602 है। अब जीरो काउंट करते हैं, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 1 13। तो इसको लिख देंगे 10 की घात 13, ठीक है। क्यों? क्योंकि 602 के बाद जितने जीरो हैं उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? इसको दशमलव में बनाना है, तो 6.02 बनाएंगे, क्योंकि मानक रूप का मतलब होता है कि एक संख्या के बाद दशमलव। 6.02 बनाया तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 अंक हैं, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसमें बटे में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दशमलव है ही नहीं, इसको तो हमने दशमलव में बनाया है। तो देखिए ये बन गया 6.02, ठीक है, गुणे इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात 13 है ये, और ये 10 की घात कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए 6.02 गुणे, आपने देखा होगा 10.1 की वीडियो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिंक डाल देंगे। उसमें हमने घातांक के नियम देखे थे कि जब आधार समान होता है तो ये दोनों घातें ऊपर की जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 13, 14 और 15, ये 10 की घात 15 बन जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻15। इसी तरह से चौथा है। चौथा में देखो आगे दशमलव लगा हुआ है, तो ये तो हमेशा माइनस में ही आएगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जीरो गिन लेने हैं, 3, 3 दूनी 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11, यानी कि दशमलव के बाद 11 संख्याएं हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे 837। हमेशा हमें ये संख्या लिखनी होती है, संख्या, और जितने ज़ीरो होते हैं और संख्या को मिलाकर जितनी संख्या बन जाती है उसको हम क्या कर देते हैं? बटे में लिख देते हैं। तो 3 दूनी 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात कितना? 11, ठीक है। अब हम इसको 8.37 बनाना है, क्योंकि मानक का मतलब है कि एक अंक या एक संख्या के बाद दशमलव। तो यहाँ पे जब हमने 8.37 लिखा, यानी कि 0.37, यानी कि 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 100 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया? 8.37 गुणे 10 की घात, इसको 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 जीरो हैं यहाँ पर, और ये है 10 की घात 11। आप जानते हैं कि भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8.37 गुणे, यहाँ देखिए
10 की घात 2 में से 10 की घात 11 जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, 10 की घात 9। 9 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। अब ये जब ऊपर जाएगी घात तो ये माइनस की हो जाएगी, हमेशा जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी घातांक के नियम के अनुसार। तो ये हो जाएगी 10 की घात -9। तो 8.37 गुणे 10 की घात -9, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए, इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले से दशमलव नहीं लगा हुआ है, इसमें हमें दशमलव लगाना है, यानी कि इसकी जो घात आएगी वो प्लस की आएगी। देखिए यहाँ पर जो संख्या देख रहे हैं, हमें क्या करना है, 3 के बाद दशमलव लगाना है। तो पहले तो हम इसको जो नंबर है उनको अलग लिख लेते हैं और जीरो वाली जो घात है उनको अलग बना लेते हैं, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 10 की घात 7 क्या है यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बटे में तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम 3.186 इसको बनाएंगे, 3.186 बनाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना, 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 1 2 3, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.186, ये बटे में नहीं है, ये लाइन हमने डाल दी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 3.186 गुणे ये 10 की घात 7 और ये 10 की घात कितना बन जाएगा, 1 2 3, यानी 3 0 है तो 3 बन गया। ठीक है, अब हमें क्या है, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 3.186 गुणे 10 की घात 7 और 3, 10 की घात कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करें। मानक रूप में हमें दिया हुआ है, अब हमें इनको वापस सामान्य रूप में बनाना है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप इसको आराम से, बेसिक है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए 3.02 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, और ये गुणे 10 की घात -6 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये दशमलव यहाँ से हटा दें तो हमें इसके नीचे 100 का भाग करना होगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 0 है। ये 10 की घात -6 है, तो आप जानते हैं कि अगर a की पावर -m है तो उसको 1/a की पावर प्लस का m हम लिख सकते हैं घातांक के नियम से। तो हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारा 302/100 और गुणे 1/10 की पावर कितना, 6। ठीक है, आगे देखिएगा, ये है 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो हम इसको लिख देंगे 302/10 की पावर 2 गुणे 1/10 की पावर 6। अब ये 302 का गुणा हो गया तो बन गया ये 302, और ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2 आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो बटे में घात है, बटे में जो घात है, इसका मतलब है कि जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की बनेगी, और माइनस की है तो जीरो जो आएगा ना, दशमलव जो आएगा इस तरफ आएगा, इस तरफ, क्योंकि हमने अभी सवालों में देखा। तो यहाँ पर हमने 302 लिख दिया और गुणे 10 की घात -8, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि टोटल 8 अंक के पहले दशमलव आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 302, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। फिर इसके आगे हम 0 रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 10 की पावर -8 है इसलिए 8 अंक के पहले दशमलव आया, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। दूसरा सवाल है हमारा 4.5 गुणे 10 की पावर 4। देखिए इसमें जो पावर है वो प्लस की है, तो कभी इसमें आगे नहीं आएगा। तो देखिए 4.5 का जब हमें ये दशमलव हटा देंगे तो इसके नीचे हमें बटे में क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा, और गुणे 10 की पावर 4 तो है ही। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 45 गुणे 10 की पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1। ठीक है, तो जब 4 में से एक भाग में घातें घट जाती हैं, क्योंकि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है, तो m माइनस n हो जाता है नियम से। तो ये तो घट जाएगा ना, 4 में से एक जाएगा तो बनेगा 3, तो 45 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इसका मतलब है कि 45 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के बाद 3 जीरो, यानी कि 1000। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 45,000। तीसरा सवाल है 3 गुणे 10 की पावर -8। तो आप -8 की पावर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 8 अंक इस तरफ इसमें दशमलव लगना है। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं और सॉल्व भी इसको कर सकते हैं। तो -8 का मतलब है 8 अंक इस तरफ दशमलव लगना है, तो अपन डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। इसको लिखेंगे 3, एक अंक हो गया 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर लगेगा दशमलव, और यहाँ पर लगा देंगे 0।
तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 0.3 और 3 6 और 2 8 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इतना आसान है। चौथा सवाल देखें, 1.0001 गुणे 10 की पावर 9 है। तो ठीक है, यहाँ पर चूंकि प्लस की घात है तो ये प्लस का ही बनेगा। हमको क्या सामान्य रूप में ले जाना है। देखिए, एक 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हमने क्या इस दशमलव को हटा दिया और यहाँ पर 1 2 3 और 4 जीरो लगा दी, क्योंकि 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो हमने यहाँ पर 2 और 2 4 जीरो लगा दिए। इंटू 10⁻⁹। अगर आप देखें तो 1 1 2 3 1, और अगर देखें तो ये 10 की पावर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 1 2 3 4, और ये 10 की पावर हो जाएगा 9। तो 10 की पावर 9 में से जब 4 घटेगा, क्योंकि ये भाग में है और भाग में घातें घट जाती हैं, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। 1 1 2 3 और 1 गुणे 10 की पावर यहाँ पर बचेगा 5। 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के बाद 5 जीरो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 2 3 और 1 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है हमारा 5.8 गुणे 10 की घात 12। तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। 5.8 गुणे 10 की घात 12, तो ये 5.8 है, दशमलव 8 है। तो इसका मतलब जब हम इसका दशमलव हटा देंगे, इसका दशमलव हटाया तो ये बन गया 58/10, और ये 10 की घात 12 है। तो ये 10 की घात 1 भी लिखा जा सकता है इसको। तो जब 12 में से 1 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 10 की घात 11। तो हम इसको लिख सकते हैं 58 इंटू 10 की घात 11। अभी भी ये मानक रूप में ही है, इसको सामान्य रूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 58 और यहाँ पर 11 है, यानी कि 11 जीरो, 1 2 3 1 2 3 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो गया, और 10 और 11, यानी 58 के बाद 11 जीरो आ जाएंगे। यही आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है हमारा 3.61492 गुणे 10 की पावर 6। तो इसको भी हम कर देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख देंगे 3611492 बटे में 10 की पावर 5 और गुणे 10 की पावर ये 6। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो 10 की पावर केवल 1 बचेगा, तो 3.61492 गुणे 10 की पावर 1, यानी केवल 1 10। तो 1 10 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें हमें मानक रूप में बनाना है। ये बहुत सारे कथन हैं, इसमें इसको हमको मानक रूप में बनाना है। तो पहला सवाल है कि 1 माइक्रोन 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी रस्सी का हम 10 लाख टुकड़े कर दें तो जब वो एक छोटा टुकड़ा बचेगा वो 1 माइक्रोन कहलाएगा। तो इसको अगर हम मानक रूप में बनाना चाहें, देखिए, तो हम इसको मानक रूप में बनाते हैं कि 1/10 लाख है, तो 1/10 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा 10 लाख मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इसको किस में करना है, कन्वर्ट, मानक रूप में कन्वर्ट करना है। तो 1 बटा कितने जीरो थे, 5 और 1 6 जीरो, यानी 10 के ऊपर 6 की घात हो जाएगी। और जब ये ऊपर जाएगी तो इसको लिखा जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6। तो यही तो इसका मानक रूप हो जाएगा, यानी कि 1 माइक्रोन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना 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 16 कूलाम होता है। यानी कि हमें दशमलव के बाद से हमें काउंट कर लेना है कितने जीरो हैं। तो इन्होंने कॉमा लगा के दे दिया है। तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 19 और 1 20, यानी कि दशमलव के बाद 20 संख्याएं हैं। तो हमें इसको क्या करना होगा, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 16/10 की पावर कितना लिख सकते हैं, हम 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 संख्या है। अब क्या करेंगे, हमको इसको दशमलव में बनाना होगा, क्योंकि मानक रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं अगर हम इसको 1.6 बनाएंगे तो हमें इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, और ये 10 की पावर 20 है तो 20 लिख देंगे। हम इसको 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 20 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 19, तो 1.6 और यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 19। ठीक है, और जब इसको हम यहाँ पर बगल में लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि जीवाणु की माप, यानी कि एक बैक्टीरिया है, तो वो कितना ज़्यादा छोटा हो सकता है। देखिए, माइनस में आएगी इसकी, हम अभी तक तो देखते आ रहे हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे 3 0 और 3 0 6 0 और एक 7, दशमलव के बाद 7 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को रखकर 10 की पावर नीचे 7 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितने 7 अंक हैं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो 5 गुणे 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो एक जीवाणु इतना ज़्यादा छोटा हो सकता है। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं की माप कितनी है।
तो पौधों की कोशिका भी तो छोटी छोटी होगी ना, तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि 0 के बाद कितनी संख्या है। तो 3 ये हो जाएंगी, 3 2 5 6 7 और 1 8, 8 संख्याएं हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 7 5 और 10 की घात यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें यहाँ दशमलव अगर लगाएंगे तो उतने अंकों के बाद हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 1 दशमलव यहाँ लगाया, उसके बाद 3 अंक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1.275 गुणे 10 की घात 3, यानी कि 1000 का गुणा होगा ना, और यहाँ पर 10 की घात 8 है। तो जब 8 में से 3 जाएगा, भाग में है तो भाग में क्या है, घातें घट जाती हैं। तो जब 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा हमारे पास। 1.275 बटे 10 की पावर 5 हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.275 गुणे 10 की पावर -5, क्योंकि पौधों की कोशिकाएं हैं तो छोटी तो होगी ही, है ना। पांचवा क्वेश्चन है कि मोटे कागज की मोटाई कितनी है, 0.07। तो जब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे हम तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7/100। ठीक है, यानी कि 7/10 की पावर कितना, 2। और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। यही कागज़ की मोटाई होगी। अब यहाँ पर चौथा सवाल है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं। ठीक है, ये थोड़ा आराम से समझने लायक है कि 5 किताबें हैं और प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 20 mm है। तो ठीक है, हमने लिख लिया 20 mm है। तथा 5 कागज़ की सीटें हैं जिसकी प्रत्येक की मोटाई 16 mm है। तो हमने कर लिया प्लस 5 कागज़ की सीटें हैं जिसकी प्रत्येक की मोटाई कितना है, 0.016 mm। ठीक है, इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए, इसलिए हमने दोनों में जोड़ लगा दिया है क्योंकि दोनों की कुल मोटाई ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, 20 में 5 का गुणा होगा तो 20 पंचे 100 होता है हमारा, 100 mm हो गया। प्लस जब यहाँ पर हम दशमलव में गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, 16 का 5 में गुणा हो जाएगा तो ये 80 बन जाएगा। यहाँ साइड में आपको करके बता दें, यहाँ पर 016 है और यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 5 का गुणा है, 16 पंचे 80 है। तो यहाँ पर एक 0 आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव आएगा, 0.08। और इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0.08। यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे 100 और यहाँ पर 0.08 इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 100। तो 100.08 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया इसका नॉर्मल रूप 100.08। अब क्या करना है, जब ये दशमलव हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर बन जाएगा 1.0008 और यहाँ पर 10 की पावर 2। लेकिन मानक रूप में बनाने के लिए एक अंक के बाद दशमलव रखना होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर दशमलव रख दिया, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 4 अंक बच रहे हैं, उसका हम गुणा करते हैं। तो जब 2 इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पर 10 की पावर 2 बचेगा। तो 1.123 और 8 और गुणे 10 की पावर 2, 1.1238 और गुणे 10 की पावर 2, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोनों का योग इतना आ जाएगा। तो हमने प्रश्नावली 10.2 की एक एक चीज़ को कवर किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।